जो बीजेपी में वोट दे रही जो इस साल नरेश मीणा का वोट क्या किया बीजेपी ने? अरे कम से कम 500 वोट से हमारा वोट है, पूरा वोट नरेश मीणा का जाओगा। वो गलत नीम का फैसला मत दो। हम भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता है और निष्ठावान कार्यकर्ता है, और आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हो, गलत बात है। भाई साहब प्रखर जी ने बहुत समझाया, कंवरलाल जी पर एक ने सुनी मारी। इल्ली चिल्ली बिल्ली मैडम डोडा चूरा ये क्या होता है मैडम? इनको लाके कहाँ तक डालेगा ये आदमी? या धज्जियां उड़ जाएगी। महारानी साहब वसुंधरा साहब के नेतृत्व में 12 जिला चुनाव लड़ रहे हैं, अंतर विधानसभा उनके नेतृत्व में चुनाव में धज्जियां उड़ा देंगे उनकी, तो पता नहीं पड़ेगा इल्ली चिल्ली डोडा चूरा खा जाएगा मैडम। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो हश्र होगा, मैं कह रहा हूँ आपको, भविष्य में कांग्रेस पार्टी कभी भी नाम लेवा भी नहीं पाया जाएगा। कांग्रेस अपने यानी कि हाड़ोती के 4 लाल थे कर रघुवीर सिंह ललित किशोरा मदन दिलावर दाव दयाल। अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है वो गांव। क्या किया है बीजेपी ने? और जिला परिषद बेच का या जिला परिषद की बात नहीं कर रहा था यहाँ, ठीक है? आप इस फालतू बातें नहीं करोगे। मेरी भाषा में 40 साल जो बीजेपी में वोट दे रही हूँ, 40 साल जो बीजेपी में वोट दे रही हूँ, इस साल नरेश मीणा का वोट बोलने दो, इनको बोलने दो। क्या किया बीजेपी ने? आप किस समाज से आते हैं? कुशवा समाज, ओबीसी से। ओबीसी समाज से आते हैं और ये अपनी बोले तो बोल बना जी या नहीं, कभी ना बोलूंगा तो यहाँ बात नहीं बोलिए आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। आपकी जो सुनवाई है हम करवाएंगे, बताइए। हर एक नेता के पास मान राजस्व रिकॉर्ड में गांव दर्ज करवाई कदी काम आओ तो नागदाम और फिर हो झूपड़िया मनो वो माँ को गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहो। लगभग 40 साल से ये वोट देते हुए आए हैं। बीजेपी में दे रही हूँ वोट, अरे कम से कम 500 वोट से हमारा वोट है, पूरा वोट नरेश मीणा का जाओगा। वो नरेश मीणा को ये अपने वोट दे देंगे, इतने खफा हैं यहाँ पर। 90% वोट दिया खाटे जमान नागदा की झोपड़िया में 90%, 99% वोट दिया जाए। और वसुंधरा जी माँ का वहां दरवाजा पे घीच दो भगत नागदा की झोपड़िया में प्रेम की दुकान के यहाँ रघुवीर सिंह जी मर गया। 2 बार वसुंधरा राजे इनके गांव तक जाकर आ गई हैं, लेकिन आज भी बोल बंद थी, बोलो मत। 40 साल से ये वोट देते हुए रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, नहीं तो हम बीजेपी में वोट नहीं देंगे। जो इनकी समस्या इन्होंने यहाँ पर रख दी है संवाद के प्लेटफॉर्म पे। हाँ बोलने तो इनकी दुख की पूरा करने तो क्या दिक्कत है? आवाज से मतलब नहीं है, गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। अभी तो गांव ही नहीं है वो। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है, इनका तो गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आवाज की बात करते हो, योजनाएं भले ही कितनी हो जाए लेकिन गांव के नाम को अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये नाराजगी यहाँ पर दिखाई गई है। और इस समस्या का समाधान जो भी करेगा उसे ही ये अपने वोट दिलवाएंगे। लगभग 500 वोट इनके साथ हैं, यहाँ पर इनका ये कहना है। पूरा वोट नरेश मीणा का जाओगा, पूरा वोट ये नाराज होकर अब नरेश मीणा को दे रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड हो भाई साहब, जैसे यहाँ गाँव को नक्शो रहे पटवारी का तहसील का रिकॉर्ड में तुम गांव को नाम नागदा की झोपड़िया होनी चाहो नाग दो ही तो पिड़ियो नागदा में रह लेगा। हाँ आप कहेगा जैसे रह लेगा, 40 साल हो गया वोट देता, 40 साल हो गया वोट देता। गांव को नाम नागदा की झोपड़िया होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, इनके गांव में मैं समझाऊं आपको, इनके गांव में नागदा में है 300 वोट, इनके गांव में है 400 वोट। अब वो पूरा बूथ इकट्ठा कर रखा है, नागदा की झोपड़िया सरकार ने कनेक्ट कर रखी है। अब ये राजस्व कौन गई रेजू कहाँ है यार? तो राजस्व माँ के समझ में नहीं कह रही है। ताकि गाँव का कोई राशन न मिल रही हो, ताकि कोई पानी न मिल रही हो, ताकि चंबल को पानी न मिल रही हो। ये छोटी छोटी नाराजगियां दूर करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे अधिकारी मौजूद हैं। जी भाई साहब, आप बताइए, इस समस्या का समाधान यहीं का यहीं कर देंगे तो 500 वोट आपके हो जाएंगे, नहीं तो ये 500 वोट नरेश मीणा के पास जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात को, अरे मेरी तो बात सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि वर्तमान में प्रधान जी अपने भाजपा के यहाँ पर सरपंच, सुनो मेरी बात को पहले, सरपंच बेटा है कांग्रेस का वहां पर तुम्हारे यहाँ पर नागदा पंचायत में, है कि नहीं? है कि नहीं? मेरी बात का जवाब दो, है ना? तो पंचायत का काम होता है ना? आप भाजपा को दोष मत दो, भाजपा वाले तो हर दम पे आपके लिए तैयार है। भाजपा तो एक गलत नीम का फैसला मत दो। हम भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता है और निष्ठावान कार्यकर्ता है, और रघुवीर सिंह कौशल जी की जन्मभूमि है यहाँ की, है ना? और आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हो, गलत बात है, गलत मत लगाओ बात। आरोप प्रत्यारोप के बीच में जी भाई साहब, वो भी भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता छू और भारतीय जनता पार्टी का ही वोट दी छू। भारतीय जनता पार्टी जी 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 मैडम, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, जहाँ ग्राम पंचायत का सरपंच है उसको गांव वाले ने वोट दिए, लेकिन किस आधार पे भाई ये जिम्मेदार आदमी है, 8 गांवों का मालिक है, उसको मालिक बनाया जाता है और उसकी जिम्मेदारी पूर्ण तरह से होती है, ना कि वो दोस्त दूसरों प्रधान के ऊपर रखता है, वो गलत करता है इस काम को। जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सरपंच की, कितने भी गाँव जिम्मेदारी पूर्ण उसी की होती है। अब वो अगर मान लो प्रधान जी के ऊपर रखे तो गलत बात है। प्रधान जी का काम कर रहे हैं, बिल्कुल ओके चल रही है ग्राम पंचायत समिति जनता नंबर 1 पे चल रही है। ये ऑन द स्पॉट यहाँ पर फैसला हो रहा है, बड़ा रोचक होता जा रहा है मुकाबला जी। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कोई मन भाई साहब कंवरलाल जी से बात करी पंचायत समिति में, कंवरलाल जी ने हमारी न सुनी, और प्रधान जी भी खड़ा जावा, प्रधान जी ने हमारी सिफारिश करी, कंवरलाल जी ने एक न सुनी मारी। मैडम, मैं कहावत बताता हूँ, अपने यानी कि हाड़ोती के 4 लाल थे, कर रघुवीर सिंह ललित किशोरा, मदन दिलावर दाव दयाला। ये मैडम 4 हाड़ोती के दिग्गज आदमी थे, अच्छे आदमी थे, इन्होंने हाड़ोती संभाल रखी थी, लेकिन यह आदमी समय पे नहीं पाए, गुजर चुके। अब ये भाजपा जो जिम्मेदार आदमी है, ये लोग ही संभाले अब तो पार्टी को। हाड़ोती के 4 लाल इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से गाकर सुनाए हैं, तालियां इनके लिए जोरदार यहाँ पर बज रही हैं। ऑन द स्पॉट यहाँ पर समस्या आई और समस्या को सुलझा दिया गया। ये है वो जी 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 तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर माहौल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है सवाल और जवाब के बीच में। मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक हमारी जनता की धरती पे बाहरी कैंडिडेट आया था, आम जनता की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा था। अब की बार हमने, आम जनता ने मांग की, हमारे लिए स्थानीय प्रत्याशी थे मोरपाल जी सुमन, आप उनको जिताओ, आपका हर काम होगा। समस्या का समाधान यहाँ पर इनको बता दिया गया है। कंवरलाल जी सुमन हमारा समस्या जी उनकी की तो कंवरलाल जी ने एक न सुनी, भाई साहब प्रखर जी ने बहुत समझाया, कंवरलाल जी पर एक न सुनी मारी। लेकिन अब मोरपाल सुमन जी सुनेंगे, ये उन्होंने आपको विश्वास दिलाया है। जी सुनेगा तो वोट देगा, बीजेपी का कार्यकर्ता जमा तो वोट बीजेपी में। तो यहाँ पर मामला पूरा पलट गया। अंता विधान क्षेत्र के ये पंचायत समिति के प्रधान साहब है, इनसे बात करो, ये आपको और अधिक जानकारी देंगे, अधिक जानकारी दे पाएंगे। तो यहाँ पर फैसला हो चुका है ऑन द स्पॉट। अगर मोरपाल सुमन जी को वोट मिलेंगे तो इनकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। एक से बढ़कर एक यहाँ पर मेरे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं, हर कोई बोलना चाह रहा है। मेरा निवेदन है, आप अब ये जो इनका ये मैटर है, आप तो चुनाव पे चर्चा करो। ये देखिए आ गए हैं भाई साहब हमारे साथ, आइए। इस समस्या का समाधान मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग आपको खड़े दिख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सजग प्रहरी हैं। इन लोगों ने 15-15 दिन में कांग्रेस पार्टी की धज्जियां बिखेरी हुई हैं, और ये लोग इतने पारंगत हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो हश्र होगा, मैं कह रहा हूं आपको, भविष्य में कांग्रेस पार्टी कभी भी नाम लेवा भी नहीं पाया जाएगा कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है कि जो नरेश मीणा कह रहा है वो गलत है? क्या उनका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा? किनका? नरेश मीणा का। देखिए, नरेश जी अपना दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन मैं कहता हूं आपको कि नरेश जी जितना नुकसान कांग्रेस को कर रहे हैं, वो 90:10 के रेशियो में नुकसान हो रहा है। हम लोगों का अगर 10% कहीं कोई नुकसान हो रहा है तो 90% पूरी कांग्रेस को ही खा रहे हैं वो। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे कृष्ण भगवान के मुंह में ब्रह्मांड दिखा था ना यशोदा माता को, उसी तरह से प्रमोद भैया मुझे
कांग्रेस समेत जाते दिख रहे हैं ऊपर, और इतने जाते दिख रहे हैं जो कोई आपको मिलेंगे ही नहीं। कांग्रेस में अगली बार दूसरा कैंडिडेट आएगा, और वो इस वजह से आएगा क्योंकि ये जितने जागृत समुदाय ये पूरे बैठे हैं लोग बाग, ये इतने शानदार कार्यकर्ता हैं। अब मेरे दादाजी रघुवीर सिंह जी कौशल के टाइम से लोग बहुत इनके बाप दादा और आगे, और अब ये हमारी युवा पीढ़ी इतनी, मतलब मुझे अंता में किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग सजग प्रहरी हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। पूरी ताकत लगा देंगे, 10 से 15 दिन में गेम पलट देंगे। नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया का सुपड़ा साफ कर देंगे। अगर नरेश मीणा खत्म करेगा तो वो कांग्रेस का करेगा, बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये इनका यहाँ पर मैसेज है अंता की जनता का। जी प्रमोद भाया जो बाड़े के टट्टू 12 बुला रहा है, वो ये इल्ली चिल्ली बिल्ली मैडम डोडा चूरा, ये क्या होता है मैडम? इनको लाके कहाँ तक डालेगा ये आदमी? या धज्जियां उड़ जाएगी। महारानी साहब वसुंधरा साहब के नेतृत्व में 12 जिला चुनाव लड़ रहे हैं, अंतर विधानसभा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़, धज्जियां उड़ा देंगे उनकी, तो पता नहीं पड़ेगा। इल्ली चिल्ली डोडा चूरा खा जाएगा मैडम। तो ये है वो माहौल जो अंता की धरती से हम आपको दिखा रहे हैं संवाद के प्लेटफॉर्म पर। सहयोगी वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा आज अंता पहुंचे हैं, आपको सब सच दिखाया है। इस पर क्या रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।